अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इसी तरीके से 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर जो मसला उभर करके सामने आता है वो ये है कि इस मौके पर जब फ्लैग होस्टिंग होती है, झंडा लहराया और फहराया जाता है तो परचम को सलामी दी जाती है। इस तरीके से तो परचम को सलामी दी जाती है खड़े होकर के। तो लोग सवाल ये करते हैं कि जी परचम को सलामी देना इस तरीके से खड़े होकर के इस्लाम में इसकी इजाज़त है कि नहीं, झंडे को इस तरीके से सलामी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उसका जवाब ये है, उलमा यूँ फरमाते हैं कि ये झंडा लहराना, फहराना और उसके अजमत व एहतराम में खड़ा होना, तो यूँ कह लीजिए कि हर मुल्क का परचम, झंडा उस मुल्क की इज्जत और वक़ार की निशानी होती है। वो तमाम मज़हब के मानने वालों के नज़दीक होती है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें भी झंडा फहराना, परचम कुशाई होती है, जो भी उनके यहाँ आज़ादी का दिन होता है। तो उस मौके पर ये झंडा लहराना, फहराना या उसको सलामी देना ये इस्लामी मुल्कों में भी होता है। क्यों? क्योंकि उस मुल्क का झंडा उसके लिए इज़्ज़त और फ़ख्र का निशानी है, एक सिंबल है, एक अलामत है। तो उसके अज़मत व एहतराम में खड़े होकर के उसको सलामी दी जाती है। तो उलमा फरमाते हैं कि ऐसे मौके पर अगर दूसरे हराम काम ना हो रहे हों, जैसे वहाँ पर म्यूज़िक, गाने बजाने ना हो रहे हों, ऐसे ही मर्द औरतों का इख्तिलात ना हो रहा हो, ऐसे ही कोई और शिरकी अमल ना हो रहा हो, तो फिर उस मौके पर खड़े होकर के सलामी देने की इजाज़त है। ऐसे ही किसी मौके पर फितने का डर है, वहाँ आप हैं, अगर आप सलामी नहीं देंगे तो आपके ऊपर गद्दार का इल्ज़ाम लगेगा, तो फितने का डर है। तो जहाँ पर फितने का डर है या दूसरे वहाँ पर शिरकिया काम नहीं हो रहे हों, तो फिर इस्लामी झंडे को इस तरीके से सलामी देने की खड़े होकर के गुंजाइश है और इजाज़त है। अगरचे बचना बेहतर है, लेकिन बचना वो जब भी हो सकता है कि जब आप ऐसी जगह हों, आप ऐसे स्टेज पे हों कि जहाँ पर कोई एतराज़ करने वाला ना हो, यानी दूसरी कम्युनिटी के लोग ना हों, तो वहाँ मुमकिन है। तो जहाँ अपने ही सारे लोग हों, फिर इस्लामी तरीके से इस इवेंट को करना चाहिए, ताकि कोई गैर शरई अम्र का इर्तिकाब करना लाजिम ना आए, बल्कि शक वाली जो बात है वो भी ना आए। लेकिन जहाँ तमाम कम्युनिटी के लोग मुश्तरक हैं और अकेले अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर इल्ज़ामात हो सकते हैं, तो फिर वहाँ पर इसकी गुंजाइश है। चुनांचे इस सिलसिले में फतवा रहीमिया के अंदर है, जब पूछा गया कि इस सिलसिले में क्या हुक्म है, क्या मसला है, तो फरमाते हैं कि ये महज सियासी चीज़ है और हुकूमतों का तरीक़ा है, और इस्लामी हुकूमतों में भी होता है। बचना अच्छा है, लेकिन अगर फितने का डर हो तो मजबूरी में करने में मुआखज़ा नहीं होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसी तरीके से हज़रत मौलाना किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में फरमाते हैं कि झंडे की सलामी ये मुस्लिम लीग भी करती है, यानी जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ भी होता है, और ये एक फ़ौजी अमल है, एक फ़ौजी अमल है, और इसमें इस्लाह हो सकती है कि वे सब के सब खड़े होकर के ना करें, बैठ करके कर लें या कोई और तरीक़ा कर लें, तो इसमें इस्लाह हो सकती है। मगर मुतलकन जो लोग इसको मुशरिकाना वो समझते हैं, फ़ेल समझते हैं, तो मुशरिकाना मुतलकन समझना दुरुस्त नहीं है, मुशरिकाना समझना दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसकी गुंजाइश है। ठीक है। दारुल का फतवा जब मैंने देखा इस सिलसिले में, तो उसमें लिखा हुआ था कि इस्लाम में सलाम जवाब का जो तरीक़ा है वो झंडे के ऊपर लाजिम नहीं आता, क्योंकि इस्लाम में जो सलाम है, यानी सलाम करना, किसी को सलामी देना, ये एक इबादत है, और इसका तरीक़ा ये है कि हम सामने वाले किसी बंदे को करते हैं, दीवार को सलाम नहीं करते, पेड़ पौधों को सलाम नहीं करते। इस तरह की जो बेजान चीज़ें हैं या जो सलाम का जवाब नहीं दे सकती हैं, तो उनको सलाम करने का हुक्म नहीं है। तो जब हम ये देखते हैं तो झंडे को सलाम करना, जाहिर सी बात है कि वो उस कैटेगरी में आता ही नहीं है। आप झंडे को सलाम कर रहे हो तो वो थोड़ा ही जवाब देगा। तो फतवे में ये लिखा हुआ है कि सलाम व जवाब के जो अहकाम लागू होते हैं इस्लाम में, झंडा उस कैटेगरी में नहीं आता है, उस फील्ड में नहीं आता है, इसलिए बचना अच्छा है। बचना क्या है? अच्छा है। लेकिन अगर कोई ऐसा मौका हो तो फिर गुंजाइश भी है। तो खुलासा वही है कि जहाँ पर मजबूरी हो कर लेना चाहिए, और जहाँ पर मजबूरी ना हो तो बचना चाहिए। उम्मीद है मसला आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और मसले को लेकर के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।